भारतीय सिनेमा में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने भले ही मुख्य धारा में बहुत बड़ी पहचान ना बनाई हो, लेकिन अपने अभिनय और योगदान से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। ऐसी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी नैना साहू, जिन्होंने अपने समय में फिल्मों और मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। और आप सभी को तो याद ही है, हरे कांच की चूड़ियां फिल्म में अभिनय करके काफी लोकप्रियता हासिल की। तो आज हम आपको इस गुमनाम अभिनेत्री के बारे में बताएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, नैना साहू ने तो हिंदी सिनेमा में अपना दबदबा जमाया, लेकिन उनके पिता जाने माने कलाकार रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है किशोर साहू जी के बारे में। नैना साहू किशोर साहू जी की बेटी है। तो वीडियो शुरू होने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नैना साहू का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कला और अभिनय में रुचि थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना आसान नहीं था, खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन नैना साहू ने सभी बाधाओं को पार करते हुए अपनी पहचान बनाई। नैना साहू, जिन्हें हरे कांच की चूड़ियां 1967 और पुष्पांजलि 1970 के लिए जाना जाता था, इन फिल्मों में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया था। नैना साहू ने अपनी करियर की शुरुआत छोटे छोटे रोल से की। शुरुआती दौर में उन्हें सहायक भूमिकाएं मिली, लेकिन उन्होंने हर किरदार को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया। उनकी अभिनय शैली स्वाभाविक और भावनात्मक थी, जिससे वे दर्शकों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जहां वे मुख्य अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि सहायक या चरित्र भूमिकाओं में नजर आई। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में बड़े सितारों का दबदबा था, लेकिन नैना साहू ने अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता पाई। नैना साहू की सबसे बड़ी खासियत उनकी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन थी। वे अपने चेहरे और आंखों के माध्यम से भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकती थी। उनके संवाद बोलने का तरीका भी काफी प्रभावशाली था, जिससे उनके किरदार जीवंत लगते थे। उनका अभिनय अक्सर पारिवारिक, भावनात्मक और सामाजिक विषयों से जुड़ा होता था। वे ऐसे किरदारों में ज्यादा नजर आई जो कहानी को मजबूती देते थे, भले ही वे मुख्य भूमिका में ना हो। हालांकि नैना साहू का नाम मुख्य धारा के बड़े सितारों की तरह बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। उनके निभाए गए किरदार छोटे जरूर थे, लेकिन कहानी में उनका योगदान अहम होता था। उनका काम उस दौर के सिनेमा की एक झलक देता था, जब फिल्मों में कहानी और अभिनय को ज्यादा महत्व दिया जाता था। नैना साहू ने अपने अभिनय से साबित किया कि एक कलाकार का प्रभाव सिर्फ मुख्य भूमिका से नहीं, बल्कि उसके प्रदर्शन की गुणवत्ता से होता है। नैना साहू ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक सार्वजनिक नजरों से दूर रखा। वे एक साधारण और सादगीपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखती थी। फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक से दूर रहकर उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। वो बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता और निर्देशक किशोर साहू की बेटी है। सत्ते पे सत्ता फेम विक्की साहू उर्फ विमल साहू इंद्रजीत की बहन लगती है। उन्होंने जय राव से शादी की। वे 80 के दशक के शुरुआत में गोवा में बस गए। उनका एक बेटा है, बेटे का नाम गौतम राव है। नैना साहू का करियर आसान नहीं रहा। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उस समय महिला कलाकारों के लिए अवसर सीमित थे और प्रतिस्पर्धा भी काफी अधिक थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। उनकी यही लगन और समर्पण ही उन्हें एक सम्मानित अभिनेत्री बनाता है। नैना साहू का योगदान भले ही बहुत बड़े स्तर पर ना देखा गया हो, लेकिन उनका काम भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने ये दिखाया कि हर कलाकार, चाहे उसकी भूमि कितनी भी छोटी क्यों ना हो, फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी अभिनय शैली और समर्पण आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। वे उन कलाकारों में से थी जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई, न कि केवल प्रसिद्धि के पीछे भागी। नैना साहू एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने अभिनय और समर्पण से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। उनका करियर हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल बड़े नाम या मुख्य भूमिकाओं से नहीं आती, बल्कि मेहनत, प्रतिभा और लगन से भी आती है। हालांकि आपको बता दें, आज ये महान अभिनेत्री हमारे बीच नहीं है। 22 जनवरी 2017 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनका जीवन और करियर उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है या कम चर्चा में है, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि महान अभिनेता के बेटी के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ी बात उनके बारे में भी कर ही लेते हैं।
भारतीय सिनेमा की दुनिया में कई नामी फिल्मकार और अभिनेता हुए हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को आकार दिया है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं जिनका काम और योगदान महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। एक ऐसे ही गुमनाम लेकिन प्रभावशाली फिल्मकार थे किशोर साहू। उनकी कहानी भारतीय सिनेमा की अनकही दास्तां है। किशोर साहू का जन्म 22 नवंबर 1915 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। आज एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी है। बता दें, उनका असली नाम किशोर कुमार साहू था। बचपन से ही फिल्म और थिएटर के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। किशोर साहू वर्कड इन जीवन प्रभात, पुनर्मिलन, काला पानी, काला बाजार, गाइड एंड हरिरामा हरे कृष्णा एज एन एक्टर, जो उनके जीवन के बाद के दिनों में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। किशोर साहू ने अपने करियर की शुरुआत 1940 के दशक में की और इस दौरान भारतीय सिनेमा के कई महत्वपूर्ण चरणों में उन्होंने अभिनय उपस्थिति दर्ज कराई। किशोर साहू का करियर फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष और सफलता का मिश्रण था। उन्होंने 1946 में बूढ़ी महल नामक फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई प्रमुख हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें धर्मपत्नी, ग्रामोफोन और लाखों में एक शामिल है। उनकी फिल्मों में उनकी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता और विविधता ने उन्हें सिनेमा प्रेमियों और आलोचकों से सराहना प्राप्त की। किशोर साहू का फिल्म निर्माण में योगदान अद्वितीय था। वे ऐसे अभिनेता थे जो किसी भी भूमिका को आसानी से निभा सकते थे, चाहे वो रोमांटिक हीरो हो या एक गंभीर नकारात्मक पात्र। उनके अभिनय में एक विशेष भावनात्मक गहराई थी जो उनके किरदारों को जीवंत बना देती थी। किशोर साहू की फिल्मों में उनकी खासियत ये थी कि वे उन समय की सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी अपने काम में शामिल करते थे। उनकी फिल्में अक्सर समाज के बदलते स्वरूप और मानव भावनाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती थी। भले ही किशोर साहू ने अपने करियर में कई सफल फिल्में की, लेकिन वे उस समय की प्रमुख सिनेमा हस्तियों की सूची में शामिल नहीं हो पाए। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उस समय की मीडिया और प्रचार की कमी थी, जिसने उनकी पहचान को सीमित कर दिया। इसके अलावा सिनेमा की दुनिया में प्रतिस्पर्धा भी अत्यधिक थी, जिससे उन्हें पर्याप्त पहचान नहीं मिल पाई। किशोर साहू का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी फिल्मी यात्रा की तरह ही साधारण था। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक सादा जीवन जीने का प्रयास किया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे शामिल थे, जिन्होंने उनके करियर और काम का समर्थन किया। किशोर साहू की फिल्मों और उनके काम की समीक्षा करने पर उनकी कला और योगदान की महत्ता स्पष्ट होती है। वे भारतीय सिनेमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से थे, जिन्होंने समय की चुनौतियों और गुमनामी के बावजूद अपने अद्वितीय काम से सिनेमा की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। किशोर साहू एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता थे। उन्होंने 1937 से 1980 के बीच 22 फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1942 से 1974 के बीच 20 फिल्मों का निर्देशन किया। हालांकि आपको बता दें, 22 नवंबर 1915 को जन्मे किशोर साहू ने 22 अगस्त 1980 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही आज वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें, उनके द्वारा किया गया अभिनय दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।